नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वेल्ड टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में वेल्डिंग से जुड़े कुछ क्वेश्चन हम समझेंगे। और अगर आपने CITS का फॉर्म भरा है, आप CTI करना चाहते हैं तो वो आपने भरा होगा, तो उससे जुड़े भी कुछ क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपको उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत लाभदायक रहेंगे। तो दोस्तों, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और भी मैं इनसे जुड़े क्वेश्चन डालूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। बेस मेटल या पूरक धातु को एक साथ पिघलाने की क्रिया कहलाती है फ्यूजन, फोर्ज, सॉलिड, आर्क। इसका जो आंसर है फ्यूजन। जब बेस मेटल और हमारी इलेक्ट्रोड को पिघला के जॉइंट बनाया जाता है तो उस विधि को फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला वेल्डिंग सेट कहलाता है। इसमें पूछा है कि जो विद्युत आर्क वेल्डिंग है उसमें जिस वेल्डिंग मशीन को हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है: DC जनरेटर सेट, AC रेक्टिफायर सेट, DC रेक्टिफायर सेट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका चौथा ऑप्शन है इसमें ये सभी। तो इसका जो आंसर है ये सभी है। मीडियम कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए जॉब को वेल्ड करने से पहले कितने तापमान पर प्रीहीट करना चाहिए। दोस्तों, जिसे हाई कार्बन स्टील होता है और मीडियम कार्बन स्टील होता है, इसको हमें पहले प्रीहीट करना होता है वेल्डिंग करने से पहले। तो इसमें पूछा है कि कितने तापमान पर हमें प्रीहीट करना होता है। 100 से 200 डिग्री, 150 से 250 डिग्री, 200 से 250 डिग्री, 300 से 400 डिग्री। तो इसका जो आंसर है 150 से 250 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वेल्डिंग उपकरण है। स्टील रूड, हथौड़ा, ट्राई स्क्वायर, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी, क्योंकि स्टील रूड, हथौड़ा और ट्राई स्क्वायर ये तीनों इक्विपमेंट हम वेल्डिंग के दौरान इनकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। ठीक है, एल्युमिनियम की अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। ऑप्शन दिए हैं: ऑक्सी एथिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एथिलीन वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये सभी। तो जब एल्युमिनियम की वेल्डिंग करते हैं दोस्तों, तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग यानी कि गैस वेल्डिंग से भी हम करते हैं, और मेटल यानी मिग वेल्डिंग से भी करते हैं, और टंगस्टन टिग वेल्डिंग से भी करते हैं। तो इसका आंसर है ये सभी। नेक्स्ट है, वेल्डिंग धातु खंडों को जोड़ने की निम्न में से कौन सी विधि है। यानी इसमें पूछा है दोस्तों कि जो वेल्डिंग है, 2 मेटल पार्टों को जोड़ने की कौन सी विधि है। तो इसमें आंसर दिया गया है अस्थाई विधि, अस्थाई विधि, अर्धस्थाई विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अस्थाई विधि, क्योंकि वेल्डिंग एक अस्थाई जोड़ है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, कटिंग ब्लो टॉर्च में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हीलियम, शुद्ध हाइड्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें पूछा है कटिंग ब्लो टॉर्च, यानी जो कटिंग टॉर्च होती है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कटिंग टॉर्च में हम एक तो जलने वाली गैस लेते हैं और दूसरी लेते हैं सपोर्टर गैस, जो कि हमें मदद करती है मेटल को काटने में भी। जैसे मेटल को पिघला देते हैं और फिर हम प्रेशर देते हैं, प्रेशर वाला जो लीवर दबाएंगे कटिंग टॉर्च का, तो प्रेशर के द्वारा मेटल भी कट जाता है। तो इसमें 2 गैसों का यूज होता है, एक जलने वाली, एक सपोर्टर गैस। यानी इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें दिए गए शुद्ध ऑक्सीजन, तो बाकी जो ऑप्शन है इसमें शुद्ध हीलियम, शुद्ध हाइड्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन। तो जो बाकी 3 गैस हैं, हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इनका यूज हम गैस कटिंग में नहीं करते हैं, इसमें हम करते हैं ऑक्सीजन का यूज। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, स्पॉट वेल्डिंग निम्नलिखित में किस प्रकार की वेल्डिंग है। प्रेशर, वॉल्यूम, फ्यूजन, आर्क।
तो इसका जो आंसर है दोस्तों प्रेशर, क्योंकि जो स्पॉट वेल्डिंग है उसमें प्रेशर देकर मेटल पार्टों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है बॉल पिन हैमर का उपयोग होता है। आंसर है गोलाकार सतहों के लिए, चपटी सतहों के लिए, खोखली सतहों के लिए, ये सभी। तो इसका जो आंसर है गोलाकार सतहों के लिए। नेक्स्ट है स्टड को किसी प्लेट में जोड़ने के लिए प्रयुक्त वेल्डिंग विधि का नाम क्या है? स्टड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। तो दोस्तों इसका आंसर है स्टड वेल्डिंग। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए चुना जाने वाला नोजल के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, मतलब इसमें पूछा गया है कि जो गैस वेल्डिंग का जो नोजल होता है उसका चुनाव हम किस आधार पर करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है वेल्डिंग स्थिति, फीलर रोड के आकार, गैस के दबाव, गैस के दाब, वेल्ड की जाने वाली धातु की मोटाई। तो इसका आंसर है वेल्ड की जाने वाली धातु की मोटाई के अनुसार। दोस्तों अगर हम दो पार्टों को गैस वेल्डिंग के द्वारा जोड़ते हैं तो जो प्लेट की थिकनेस होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही हम नोजल का चुनाव करते हैं। ऐसा नहीं है कि नोजल हम अपने अनुसार ही चुनाव कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेम को बुझाने के लिए किस गैस कंट्रोल वाल्व को पहले बंद करना चाहिए? दोस्तों जैसे आप गैस वेल्डिंग करते हैं तो गैस वेल्डिंग का जो कार्य है वो पूरा होने के बाद जब हम गैस प्लांट को बंद करते हैं तो पहले कौन सी गैस को बंद करना चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया है और CITS के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है एसिटिलीन गैस कंट्रोल वाल्व। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है जब भी हम गैस प्लांट को चालू करेंगे, गैस वेल्डिंग प्लांट को, तो जलने वाली गैस ही पहले चलानी है और जलने वाली गैस ही हम पहले बंद करेंगे। जैसे एथिलीन जलने वाली गैस है तो पहले एथिलीन को ही हम खोलेंगे और बाद में प्लांट बंद करते समय भी हम एथिलीन को पहले ही बंद करेंगे। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर किसी कारणवश बैकफायर या फ्लैशबैक होता है तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन को पहले बंद करना है। ठीक है, तो इसका आंसर है एथिलीन गैस कंट्रोल वाल्व। नेक्स्ट है डिग्री सेल्सियस में किस तापमान पर एथिलीन सिलेंडर फ्यूज प्लग पिघलता है? दोस्तों एथिलीन जो सिलेंडर है उसमें नीचे एक फ्यूज प्लग लगा रहता है कि अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो वो पिघल जाएगा और गैस वहाँ से निकल जाएगी, सिलेंडर नहीं फटेगा। तो इसमें ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका आंसर है 200 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है वह उपकरण जो वेल्डिंग के लो प्रेशर सिस्टम में बैकफायर को रोकता है। ऑप्शन जो दिए हैं हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व, फ्लैशबैक अरेस्टर, गैस प्यूरीफायर, ब्लो पाइप। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या है? वह उपकरण जो वेल्डिंग के लो प्रेशर सिस्टम में बैकफायर को रोकता है। लो प्रेशर सिस्टम में बैकफायर को रोकता है, तो बैकफायर को रोकने वाला यंत्र है हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग सिस्टम की असेंबलिंग के बाद आप एसिटिलीन गैस की लीकेज कैसे चेक करेंगे? इसका आंसर जो दिए गए हैं साबुन, जल का घोल लगाकर, सिलेंडर खोलकर इसे जांचकर, रेगुलेटर खोलकर इसे जांच करें और पानी डालकर। तो जिसका आंसर है साबुन, जल का घोल लगाकर। यानी जब लीकेज चेक करेंगे तो साबुन के जो झाग हैं वो बनाने के बाद हम लीकेज पर जॉइंट पर डालेंगे और वहाँ पर लीकेज का पता चलेगा। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड विनिर्माण में प्रयुक्त 2 कच्ची सामग्री का नाम। यानी कैल्शियम कार्बाइड का अगर हमें निर्माण करना है तो उसके लिए हमें क्या कच्ची सामग्री चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दिया है कैल्शियम और कार्बाइड, कैल्शियम और कोक, कोक और कार्बाइड, कोक और चूना। तो इसका आंसर है
कोक और चूना। नेक्स्ट है, यदि किसी सिस्टम में एक से अधिक सिलेंडर कनेक्ट किए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन है मल्टीपल सिस्टम, मनीफोल्ड सिस्टम, सीरीज सिस्टम, ग्रुप सिस्टम। तो जो इसका आंसर है मनीफोल्ड सिस्टम। यानी जब एक से अधिक सिलेंडरों को एक साथ हम जोड़ते हैं तो उस सिस्टम को कहते हैं मनीफोल्ड सिस्टम। इसका प्रयोग ज़्यादातर कंपनियों में किया जाता है, जहाँ पर लगातार वेल्डिंग चलती रहती है तो वहाँ पर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई कमेंट हो कमेंट ज़रूर करें। और ये क्वेश्चन आपको CTA का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे और आपको बहुत ही आसानी होगी ये एग्ज़ाम देने में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।